अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर चढ़ावा गबन से जुड़ा नया घटनाक्रम, जहां चंपत राय के हस्ताक्षर वाले एंट्री पास अमान्य हो चुके हैं। इंजीनियर और कर्मचारियों के एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। पास अमान्य होने के कारण एंट्री पर अस्थायी रोक लगी है। रामकथा संग्रहालय और बाउंड्री वॉल का निर्माण प्रभावित हुआ है। नए पास बनने में अब समय लग रहा है। पहले चंपत राय के हस्ताक्षर से ही एंट्री पास जारी हो जाता था। तो राम मंदिर प्रकरण को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंपत राय के हस्ताक्षर वाले जितने भी एंट्री पास थे उनको अमान्य कर दिया गया है। केबी शुक्ला जुड़ चुके हैं। केबी, देखिए, एक के बाद एक तमाम बड़ी जानकारी, कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन चंपत राय के खिलाफ जिस तरीके से आक्रोश भी देखने को मिला और जिस तरीके से सवाल उठे, उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई कि उनके नाम के या फिर उनके स्वीकृति वाले जितने भी एंट्री पासेस हैं उनको अमान्य कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा आया, इस्तीफे के बाद उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। जितने भी एंट्री पास जारी होते थे उस पर चंपत राय के ही साइन होते थे, लेकिन चूंकि अब वो इस्तीफा दे चुके हैं तो जिनके कर्मचारी या इंजीनियर जिनके पास एंट्री पास है उस सब पर चंपत राय के हस्ताक्षर है। अब चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए एंट्री पास अमान्य हो चुका, इसलिए कर्मचारियों इंजीनियर को अब एंट्री नहीं मिल रही। इससे जो बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, जो रामकथा संग्रहालय बनाया जा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इंजीनियर जो कर्मचारी हैं उनको अब राम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब नया पास जिस तरह से बन रहा है उसमें बड़ा समय लग रहा है। क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जब पास नया बनता है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग होती है, साइन होती है, डिजिटल साइन उसमें होती है, तो समय लग रहा है। इसलिए जो बाउंड्री वॉल का निर्माण है और जो रामकथा संग्रहालय का निर्माण है वो रुक गया है। तो देखा यही जा रहा है कि इस्तीफे के बाद चंपत राय के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। पहले जो वीआईपी पास जारी होते थे दर्शन के, वो बंद किए गए और अब जो एंट्री पास है उस पर अमान्य कर दिया गया, क्योंकि अब नया पास बनना है। अब नए पास पर जो है तो कृष्ण मोहन के हस्ताक्षर होने हैं, उसमें समय लग रहा है। माना जा रहा है कि 1 हफ्ते भी और लगेंगे नए पास जो है वो जारी करने में। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी चूंकि पहुंच रहे हैं और जिनके पास पहले से पास होंगे वो तो एक तरीके से इनवैलिड हो गए हैं, लेकिन क्या इस दौरान किसी भी तरीके की दर्शन व्यवस्था को लेकर कोई बदलाव किया गया है, चाहे वो वीआईपी पासेस की ही अगर बात करें तो? देखिए, जो विशिष्ट दर्शन पास होते थे उस पर अभी रोक लगी हुई, क्योंकि चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, सबकी आईडी अब बंद कर दी गई है। अब नई आईडी बनाई जा रही है। नई आईडी में जो है वो कृष्ण मोहन है और दिनेश दास हैं, जो कि यहाँ लोकल रहते हैं। तो उनके आईडी से पास आईडी बन रही है। उनके पास जब बन जाएगी उनकी आईडी तो विशेष दर्शन पास उनके आईडी से जारी होगी, लेकिन अभी उनके आईडी से पास निर्गत नहीं हो रहे हैं। जो अधिकारी वर्ग के हैं उनकी आईडी से पास जारी हो रहे हैं, क्योंकि सारे अधिकार जो अधिकारी हैं उनको दिए गए, चाहे वो डीआईजी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, इनको भी पास जारी करने के अधिकार दिए गए। तो इनके आईडी से पास जारी हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के मेंबर थे उनके आईडी बंद कर दी गई थी और अब नई आईडी बनाई जा रही है। कृष्ण मोहन जो कि अंतरिम महासचिव हैं और जो सदस्य हैं दिनेश दास, इनकी आईडी जनरेट की जा रही है। इनकी आईडी जनरेट करने के बाद इनकी आईडी से भी विशेष दर्शन पास जारी होंगे। ठीक है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के लिए 2300 आवेदन आए हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद 3 नाम ट्रस्ट को समिति सौंपेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। तो राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके लिए आवेदन दिए गए हैं और 2300 आवेदन सामने आए हैं, लेकिन इनमें से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिर्फ 3 ऐसे नाम होंगे जो कि ट्रस्ट को समिति सौंपेगी। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की गई थी, यानी कल तक 2300 आवेदन यहां पर देखने को मिले हैं। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। इस पद के लिए करीब 2300 आवेदन मिले हैं। अब 3 सदस्यीय चयन समिति ने आवेदनों की प्रारंभिक जांच भी शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवारों का चयन होने के बाद इंटरव्यू होगा और अंत में 3 नाम ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे। इन्हीं में से एक उम्मीदवार को नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा, जो कि मंदिर प्रशासन और भविष्य की परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभालेगा।